पधारे हुए हैं। विशेष करके उन्हीं के मुखारबिंदों से हम लोगों को सुनना चाहिए। यह सप्ताह ही नहीं है जो कि हम लोग ही गा बजाकर अपना समय को बिता दूं। विशेष करके पूज्य गुरुदेव जी आए हुए हैं, उन्हीं के वाणी हम लोगों को सुनना चाहिए। ऐसी नहीं कि हम लोग हाजिरी देने के लिए गुरुदेव कहते हैं कि आप लोग भी हाजिरी दीजिए, लेकिन ऐसी बात नहीं कि हम लोग ही गाते रह जाएं, सुनाते रह जाएं। विशेष करके हाजिरी देकर सिर्फ हाजिरी देना है। और पूज्य गुरुदेव जी का विशेष करके सत्संग भजन अस्तुत विशेष करके पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं जाबुल साहेब नाम ही पुकार देते हैं हम लोग। पूज्य गुरुदेव जाबुल साहेब जी हम लोगों को क्या कहते हैं? स्तुति विनती प्रार्थना भजन नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि सत्यनारायण साहब जी निमंत्रण दिए हैं और जाकर के मैं सत्संग में बैठ लूं, वही सत्संग हो गया मेरा। ऐसी बात नहीं, सिर्फ मैं 2-3 घंटा सत्संग में बैठ लिया, क्या मेरा सत्संग पूरा हो गया? नहीं नहीं, सत्संग जब तक आप लोग 24 घंटा नहीं करेंगे तो वह सत्संग नहीं कहा जाए। 3 घंटा 2 घंटा बैठ जाने के बाद यही सत्संग को हम लोग समझ लेते हैं कि मैं सत्संग में बैठा और मेरा जीवन धन्य हो गया। नहीं नहीं, अगर जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो स्तुति विनती प्रार्थना कम से कम गुरुदेव की बताए अनुकूल करना होगा, विषय वासना छोड़ना होगा। हम लोग सत्संगी बन गए हैं लेकिन विषय नहीं छूटा है। जरा विचार करें क्या कह रहा है, किधर हम लोग जा रहे हैं? अगर यह विषय नहीं छूटा तो गुरुमुख हम लोग कहाँ रहे? गुरुमुख नहीं रहे। गुरुमुख का मतलब क्या है? सत्य जाकर जो कहता है, सत्य कहता है गुरुमुख। गुरुमुख वाणी उपजे सुख बजे चहुएर, वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर। हम लोग गुरुमुख नहीं हुए हैं, विष्णव बन गए हैं। विष्णव विषय जब तक नहीं त्यागेंगे तो विष्णव से क्या कहा जाता है? इसलिए विषय को त्यागने के लिए पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं स्तुति विनती अगर सही से कीजिएगा तो विषय अपने आप छूट जाएगा। कम से कम स्तुति विनती तो सही से कीजिए, विषय छूट जाएगा। इसलिए सदगुरुजन सदगुरु कबीर साहब के वाणी में कहते हैं हम लोग पूज्य गुरुदेव परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के बारे में क्या कहते हैं? हीरा कान खोलिए जहाँ कुंडों की हाट, सहजे गांठी बांध के लगिए अपनी बाट, लगिए अपनी बाट। बारंबार पूज्य गुरुदेव जी हम लोगों को सुनाते हैं, लेकिन उस शब्द पर हम लोग अमल नहीं करके अपना मनमानी काम करते हैं। संत गुरुजन हम लोगों को बारंबार मंच लगाकर समझाते हैं कि देखिए यह मांस मछली अंडा शराब ये सब नहीं खाना चाहिए। तो दुनिया के लोग कहता है कि देखिए संत महात्मा मंच पर मांस मछली का शब्द उच्चारण करता है। जिस प्रकार से डॉक्टर अगर खान पान पर परहेज न करे तो वह बीमारी बढ़ता है, और संत गुरुजन मंच पर अगर दुर्गुण खाने को मना न करे तो आप लोगों का बीमारी बढ़ जाएगा। इसलिए यह मंच पर नहीं कहेगा तो क्या संत गुरुजन घर घर जाके कहेगा कि मांस मछली दुर्गुण नहीं करना चाहिए? क्या यह शब्द जो आप लोग कहते हैं कि मंच पर संत गुरुजन बोलते हैं कि
मांस मछली नहीं खाना चाहिए। अगर मेज पर नहीं कहेगा तो क्या घर घर जाके संत गुरुजन कहेगा? नहीं नहीं, यह सबों को कहा जाता है, सभी समझ जाइए। जिस प्रकार से संत गुरुजन के सदगुरु कबीर साहब की वाणी में कहते हैं, मानव मानुष मानुष सब एक है, मानुष मानुष सब एक है, सब मानुष में है भेद, कोई मानुष में देव बसत है, कोई मानुष में प्रेम। यह प्रेत मानुष जो है, प्रेत मानुष यही समझेगा, क्योंकि वह दुर्गुणों से भरा हुआ है, वह दुर्गुण वाला बात ही वह समझेगा। और जो देव मानुष है उसे सत्संग का प्रभाव पड़ जाएगा, जो देव मानुष है उसी को सत्संग का शब्द का प्रभाव पड़ेगा। और प्रेत मानुष यही समझेगा कि संत लोग सिर्फ बकबक करते हैं, बकवास करते हैं, वह प्रेत मानुष को इस भेजा में नहीं प्रवेश करेगा, देव मानुष को प्रवेश करता है, संत गुरुजन कहते हैं। सत